भारत सरकार के संचार मंत्री, और अगर मैं सही मायनों में ये कहूं कि हमारे नुमाइंदे, जिनके नुमाइंदगी के तहत आज हम ये जीत हासिल कर सके, और ये जो एक क्रांतिकारी निर्णय जो उनकी नुमाइंदगी में हुआ, सम्माननीय कपिल सिब्बल जी, टीम के मेरे सहयोगी, यूनाइटेड फोरम के मेरे सहयोगी सम्माननीय कौशिक जी, सम्माननीय हमारे यादव जी, सम्माननीय देवकर जी कन्वीनर हैं। सारे लोगों के नाम लेना जरूरी है, लेकिन वक्त का तकाजा है। मांगीलाल जी है, मांगीराम जी यहाँ बैठे हुए हैं, और सारे जो यूनाइटेड फोरम के जितने भी सारी यूनियंस हैं, मैं मेरे शब्दों से मैं जिक्र नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन दिल से आप सारे लोगों को मैं याद कर रहा हूं। सारे यूनाइटेड फोरम के सारे सहयोगी, रिटायर्ड हुए भी बहुत सारे कर्मचारी, जिनके बदौलत ये लड़ाई हम लोगों ने बहुत ही तेज की थी इन बिटवीन। और आप लोगों का, चाहे एस.एम. सावंत जी हो, चाहे रिटायर्ड हमारे फोरम पवार साहब हो, और कौशिक जी रिटायर्ड हो ही नहीं सकते क्योंकि मैं उन्हें रिटायर्ड होने देता। सम्माननीय अग्रवाल जी, कुलकर्णी जी, मल्होत्रा जी, और यहाँ उपस्थित BSNL की खास करके सारे यूनियन के नेता, पदाधिकारी, भाइयों तथा बहनों, मैं सबसे पहले BSNL का आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मर्जर तो साहब कब डिक्लेयर करेंगे हमें यकीन है, लेकिन आपने तो मर्ज कर लिया हम सारे लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि हमारे लिए उपलब्धि है, कामयाबी है, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम सारे लोगों के लिए है। इसलिए आप सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सिब्बल साहब, 25 तारीख को हम आपका इंतजार कर रहे थे, पर आप बहुत व्यस्त है, मैं जानता हूं। आपका हर मिनट जो है बहुत कीमती है। हम इतने भी स्वार्थी नहीं है कि सिर्फ अपना स्वार्थ देखें और पूरा हिंदुस्तान एक साइड में रखे, ये हम नहीं करेंगे। पर कुछ हक तो बनता है, कुछ हक तो जताएंगे, और आपने बिना हमारा हक जताए आपने बहुत कुछ हमारे 45,000 परिवार के लिए जो किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका 25 तारीख को तकरीबन 6 से 7 हजार लोग वहां मौजूद थे, और किसी ने भी अपना काम छोड़ के नहीं, अपना काम करके वहां सारे आए हुए थे। और मैं चाहता था कि, बिल्कुल दिल से चाहता था कि मैं आपकी वहां उपस्थिति जो हमको बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा था, लेकिन वो कमी मैं पूरी करूंगा। मैं कौशिक को आपको आपकी टीम में दे रहा हूं, मेरी टीम, आपकी टीम, और हम ये जश्न मनाएंगे चांदनी चौक में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जश्न। मैंने उस वक्त जो आपने बात कही थी उसको बहुत गौर किया, और मैंने पूछा कौशिक साहब को कि कितने हमारे कर्मचारी वहां। मैं आपको लिस्ट के साथ, दावे के साथ ये कह रहा हूं, देयर आर more than 4,000 employees, they are staying in your constituency and they are with you. That is first part. तकरीबन 2,800 की लिस्ट बन चुकी है, बाकी लिस्ट बनना शुरू है, मैं जानता हूं। और इसलिए यह हमारा फर्ज इसलिए भी बनता है क्योंकि ये एक जो ऐतिहासिक निर्णय, एक क्रांतिकारी निर्णय, जिनसे हमारी सारे लोगों की जिंदगी संवर गई है, हमारे परिवार की जिंदगी संवर गई है। और ऐसे बुरे वक्त में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रेडिट इसलिए भी जाता है, इसके लिए बहुत गट्स लगते हैं दोस्तों, और खास करके चिदंबरम जैसे वहां फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बैठ के ये सारा बनवाना, ये लोहा के चने बनवाने की कैसी बात है। पर सिब्बल साहब चूंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के स्वयं ये एक बहुत बड़े और बहुत ही नामचीन हमारे वकील रहे, लॉयर रहे, तो हमारी वकालत उनसे बेहतर कौन कर सकता है। उन्होंने हम सारे लोगों को ये, मैं ये कहूंगा, ये उपहार हमारे 45,000
कर्मचारियों को, फैमिली को उन्होंने दिया है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। और यही भावनाएं आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेंगी। मैं बहुत सारी बाकी डिटेल में बातें इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं वक्त का तकाजा है। और ये गैदरिंग जो है, ये मुंबई में मैं इस चीज को मिस कर रहा था। उस दिन 25 को जब मैंने उनका कार्यक्रम देखा था, उसी दिन उन्होंने कहा था, हम जब यहाँ दिल्ली में थे, उसी दिन कहा था कि भाई मैं 27 तारीख को आ रहा हूँ। क्योंकि दोनों के कार्यक्रम एक साथ नहीं हो रहे थे। राहुल जी आ रहे हैं 4 और 5 तारीख को और हमें जिम्मे दी गए हैं। 2 दिन वो महाराष्ट्र में, मुंबई में है। मैं बस जो एक उनकी सभा, जाहिर सभा पहली बार हो रही है हिस्टोरिकली इन मुंबई, सो उसका जिम्मा मेरे सर है। तो वहां से जाके मैं आ गया हूं। जैसे आपने जिक्र किया, मानिकराव ठाकरे जी जो वहां सभा है औरंगाबाद में, वहां निकल गए हैं। सारे कार्यकर्ता जो है अपने अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए अलग अलग हिस्सों में महाराष्ट्र के काम कर रहे हैं, इसलिए शायद वो नहीं आ पाए। सुबह मेरी बात हुई थी। बाकी पेंशन के बारे में, सारे हमारे इश्यूज के बारे में हमने बात की। एक बात मैं अपने सारे लोगों से, मेरे परिवार से, एक बात मैं आपसे चाहता हूं, हर बार अगर हम मांगते रहे, हमारा ये है, हक है, कोई बात नहीं। हम हमारा हक जब जताते हैं, कर्तव्य में भी साथ में आएंगे। हक और कर्तव्य ये दोनों ऐसे पहिए हैं कि वही हमें कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। बीएसएनएल हो चाहे एमटीएनएल हो, एमटीएनएल का भविष्य जो है वो और ज्यादा ये बनाने के लिए, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हमारा योगदान सबसे ज्यादा अहम है। और मैं चाहता हूं कि सारे हम वादा करें, कपिल सिब्बल साहब को वादा करें, सरकार को वादा करें। आपने हमारे लिए ये क्रांतिकारी निर्णय लिया, अब आप रोड मैप हमें बताइए, उस रोड मैप पे चलने का हम सारे आपको वादा करते हैं कि इस निर्णय को हम आज जो स्थिति में उससे हम बाहर लाएंगे। हम जानते हैं कि आपके निर्णयों से पैसे आए हैं, लेकिन ये पैसे कब तक हम उसका ये कर सकते हैं? ये पैसे अगर हमारी पगार हम देके, हमारी सैलरी देके, उसके इसमें ये सारा रोटेशन नहीं होगा। उसके लिए हमें कोई निर्णय लेने होंगे। आज स्थिति यह है, छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे नहीं है एमटीएनएल के पास। आज छोटी छोटी चीजें मार्केट में, आप भी सर जानते हैं कि 10 चीजें यहां ऑप्शन है लोगों के पास, वो क्यों एमटीएनएल को ये करे? छोटी चीजें अगर हमारी दुरुस्त हम नहीं कर सकते तो बड़ी दिक्कत होती, मुश्किल होती। हमने इसके बारे में भी अग्रवाल जी से बात की है, गर्ग से बात की है। आपसे मिलने का कभी अवसर नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल मिलेंगे। मैं ऑलवेज मैं कहता हूं सर कि नो मैनेजमेंट लाइक टू सी माय फेस, दे ऑलवेज प्रीफर टू सी माय बैक। बट एक अच्छा चेहरा है यार, क्यों ऐसे करते हैं पता नहीं, इन्हें तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह पता है। मैं पहली बार गया था तो इन्होंने स्वागत जरूर किया था, ऐसे ही स्वागत करते रहिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन। क्योंकि हम वो काम करते, 25 साल 26 साल हुए कामगार क्षेत्र में मैं काम करता हूं। एक दिन भी इस देश में, दिस इज हिस्ट्री इन दिस कंट्री, एक दिन भी स्ट्राइक नहीं करने वाली यूनियन अगर इस देश में है तो मैं भी यूनियन। और इस देश में आज तक के 137 साल की बात कर रहा हूं, कल परसों की नहीं बात कर रहा हूं। 137 साल में सबसे ज्यादा एग्रीमेंट, सबसे बड़े एग्रीमेंट, चाहे बोनस हो, चाहे सैलरी के एग्रीमेंट हो, चाहे बाकी एग्रीमेंट हो, इस देश के सबसे ज्यादा एग्रीमेंट आपके भाई जगताप ने किया। और ना कि कभी बंदूक लगाई, नाम में भाई है, बंदूक नहीं लगाई, मैं विश्वास नहीं रखता क्योंकि पढ़ा लिखा भाई हूं। और भाई का मतलब बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है। इनका छोटा भाई हूं, आपका कुछ मेरे साथी उनका बड़ा भाई हो सकता हूं। तो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझ सकता हूं। आप तकलीफें बताइए, उन तकलीफों को हम मिलके उसका ये करें, निपटारा करें, हम उसे सुलझाए और इसको और सक्षम बनाए। ये हमारी आगे चल के आज हमारी जिंदगी को एक नया आयाम आज यहां सिब्बल साहब ने दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम तहे दिल से काम करें
हम पूरी तरह मेहनत से, ईमानदारी से काम करें और फिर एक बार जो गोल्डन डेज हम देखा करते थे, एक बार एमटीएनएल है तो सब कुछ है, ऐसी कहावत थी, आज वो नहीं है। हकीकत में हमें दोबारा उस कहावत को हकीकत में लाना है। ये मैं आप सारे लोगों से निवेदन करता हूं। सर से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जैसे मैंने कहा, ये टीम चांदनी चौक में ये टीम आपके साथ काम करेगी और 2 दिन मैंने उन्हें कहा है कि 2 दिन मैं चांदनी चौक वहां आ रहा हूं, उसी बहाने पराठे भी खा लूंगा वहां के चांदनी चौक। फिर एक बार मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सब जितने भी मेरी टीम है, फोरम है, बीएसएनएल के सारे हमारे नेता कार्यकर्ता है, उन्हें सारे परिवारों के माध्यम से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय एमटीएनएल और बीएसएनएल को